हर व्यक्ति के जीवन जीने का एक तरीका होता है। सबके जीवन में अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। व्यक्ति के जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन कुछ व्यक्ति उन रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं तोड़ते। आज मैं इस वीडियो में आपसे ऐसे ही व्यक्ति के बारे में एक बात करने जा रही हूँ, जो परिस्थितियों को सहता है लेकिन अपने जीवन के नियमों को नहीं बदलता। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, आप सबकी दोस्त, आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है। लगभग 10-12 साल पुरानी बात है। तब मैं एक रेंट के मकान में रहती थी। वो मकान 3-4 मंजिल बना हुआ था। अचानक से उस मकान की छत नीचे की तरफ झुक गई। उस मकान में पता नहीं क्या परेशानी हुई कि छत नीचे झुकने की वजह से मकान गिरने की तादार पर आ गया। तब उस मकान मालिक ने उस छत को सही कराने के लिए काम कराना शुरू कर दिया। लगभग दिसंबर या जनवरी की बात थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब उन मजदूरों के ग्रुप में एक बुढ़ऊ जी थे, जो बहुत बूढ़े थे, जिनकी उम्र लगभग 75 साल से ज्यादा ही रही होगी। तो वो बेचारे नीचे तसले में से सीमेंट और रेत ऊपर लेके जाते और धीरे धीरे फिर वापस आते, फिर तसला भरकर ऊपर ले जाते, फिर नीचे आते। उन्हें शायद तीसरे या चौथी मंजिल की छत पर जाना पड़ता था। सभी मजदूर ऐसे कर रहे थे। सबने अपने पैरों में जूते और चप्पल पहने हुए थे, लेकिन वो मजदूर बाबा नंगे पैर ऊपर जा रहे थे। जब 2-3 दिन मुझे देखते हुए हो गया कि वो बुढ़ऊ जी बड़े धीरे धीरे जाते हैं और ठंड में कहीं बीमार ना पड़ जाए, ये सोचते हुए मैंने अपने पति के जूते निकाले और उनको रोक कर कहा कि बाबा जी, आप ये जूते पहन लीजिए, आपको बहुत ठंड लग रही होगी, बहुत ठंडा मौसम है, शायद अगर आप बीमार पड़ गए तो। मेरी बात सुनकर वो बाबा जी 10 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखते रहे। उनके चेहरे पर एक तेज था। फिर उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाई और हाथ जोड़कर बोले कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे ये जूते नहीं ले सकता। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोला कि बेटे, तुम भी मेरी बेटी हो, तुम्हारा अधिकार बनता है मुझसे ये कहने का। लेकिन जब मैं ये जूते लेकर शाम को अपने बच्चों के पास जाऊंगा तो शायद मेरे बच्चों को अच्छा ना लगे कि मैं बाहर से जूते मांग कर लाया हूँ। मेरे पास जूते हैं, मैं रोज घर से जूते पहन कर आता हूँ, लेकिन मैं पहाड़ियों पे जूते पहनकर नहीं चलता हूँ। उन बाबा जी ने बहुत ही प्यार से और शालीनता से ये जवाब दिया। उनके इस जवाब को सुनकर मुझे 2 सबक मिले। एक तो कभी भी किसी की फीलिंग्स का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने मेरी बात को सुनकर गुस्सा नहीं किया कि मेरे पास जूते हैं तो मैं तुमसे जूते क्यों लूं, या मेरे बच्चे मुझे नहीं दिला सकते क्या, मैं आपसे जूते क्यों लूं। उन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही शालीनता से मेरी भावनाओं की कदर की। और दूसरी सीख मैंने ये ली कि वो व्यक्ति कितने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने नंगे पैर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चक्कर लगाना मंजूर किया, लेकिन जूते नहीं लिए। उनके पास जूते थे लेकिन वो नहीं पहनते थे कि शायद सीमेंट में खराब ना हो जाए। शायद ये जूते लेकर यदि मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या कहेंगे कि तुम दूसरों से मांग कर लाए हो। उनके और उनके परिवार के उस स्वाभिमान को देखकर मुझे उनके बारे में शब्द नहीं मिले कि मैं क्या कहूँ। दोस्तों, ऐसे स्वाभिमान लोग अपने जीवन में, या फिर ये कहे कि अपने सामाजिक जीवन में, दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ऐसे लोग जो हर प्रकार की परिस्थितियों को सहते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ते, परिणाम करने योग्य होते हैं।